हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 8 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में सीचंग अकेला खड़ा होता है तो वहाँ पर नानगोन आती है और उससे फिर से हैंडशेक करने की कोशिश करती है तो वो उसे साफ इग्नोर कर देता है। तो वो उससे बोलती है कि तुमने सबके सामने तो मुझे इग्नोर कर ही दिया था, तुम अकेले में भी मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? जिस पर सीचंग बोलता है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं उन सब बातों के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और तुम मुझसे तब तक मत मिलना तब तक तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम ना हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैनगुन ये सोचकर फौरन गई थी कि वो सीचेंग के तब लायक बन जाएगी, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगी, तब वो वापस आई। और तब वो जाती है तो वो एक मून की पिक्चर को देख रही होती है। तभी वो सीचेंग से कुछ बोलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि फूबोया वहाँ पर खड़ा है और सीचेंग वहाँ से जा चुका है। तो फूबोया बोलता है कि वेलकम बैक माय फॉरेन फ्रेंड और उससे हैंडशेक करता है, जिस पर नैनगुन बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारी यहाँ पर भी मुलाकात हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी सुयन को, जो कि उस पार्टी के बारे में और नेकलेस के बारे में सभी बातें सोच रही होती है। तभी उसके पास लुएनन का वीडियो कॉल आता है तो लुएनन बोलती है कि मुझे सीटू ने बताया कि तूने तो पार्टी में तहलका ही मचा दिया, क्या हुआ वहाँ पर, मुझे सब कुछ बता। जिस पर सुयन बोलती है कि अच्छा, तो सीटू से बहुत ज्यादा बातें करने लगी है आजकल, और उसे बताती है कि सीचेंग ने उसके लिए 1.8 मिलियन युआन्स खर्च किए हैं सिर्फ उस नेकलेस के लिए। जिस पर लुएनन बोलती है कि क्या इतने सारे पैसे, और उससे कहती है कि तू चाहे मान या मत मान, लेकिन सीचेंग तुझे पसंद करने लगा है, उसने सिर्फ तेरे लिए ड्रेस खरीदी और ये नेकलेस खरीद के दिया, यहाँ तक कि तू हील्स नहीं पहनती उसने तेरे लिए शूज भी खरीद दिए। तो सुयन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे लाइक नहीं करता है। तो लुएनन बोलती है तू पागल तो नहीं है, तुझे साफ साफ क्यों नहीं दिखाई देता। फिर हम देखते हैं सीचेंग को जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है और फिर वो अपनी चाइल्डहुड की पिक्चर्स देखने लग जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वही लड़की सीचेंग से बोलती है कि देखो, ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दिया है तो ये तुम्हें पहनना चाहिए क्योंकि तुम एक प्रिंस हो। तो सीचेंग बोलता है कि मैं ये नहीं पहनूंगा। तो वो लड़की खुद पहन लेती है और उससे बोलती है कि देखो, मैं प्रिंसेस लग रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो सीचेंग बोलता है कि अच्छा, तो वो तुम ही थी शीशी, बिकॉज उस लड़की का निकनेम बचपन में शीशी ही था। पता नहीं वो लड़की कौन है, शायद उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ये सभी बातें हमें आगे चलकर पता चलेंगी। फिर सीचेंग सुयन के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मेकअप रिमूव अच्छे से कर लिया। तो वो बोलती है कि हाँ। जिस पर सीचेंग पूछता है कि क्या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझसे बता सकती हो। ऑल्सो सुयन को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया था कि सीचेंग उसे लाइक करता है। तो उससे बोलती है कि तुम यहाँ मुझसे कुछ कहने आए थे। जिस पर सीचेंग बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ सोने आया था। तो सुयन बोलती है कि आज बेड पर मैं सोऊंगी। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है, हम रॉक पेपर सीजर करेंगे, जो जीतेगा वही बेड पर सोएगा। फिर वो रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं जिसमें सुयन 2 बार पेपर कर लेती है और सीचेंग को ये पता था कि वो हर बार ही पेपर करती है, तो वो जानबूझकर रॉक कर लेता है और उसे जिता देता है। फिर मन मन में सोचता है कि पागल लड़की, तुम हर बार पेपर ही क्यों लेकर आती हो। और सुयन बिल्कुल ही खुश हो चुकी थी क्योंकि वो आज बेड पर सोने वाली। फिर तब वो दोनों लेट रहे होते हैं तो वो अपने पास्ट की बातें करते। तो सुयन बोलती है कि मेरा चाइल्डहुड कितना अच्छा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो सीचेंग बोलता है कि सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, जो हम चाहते हैं हमारे साथ उसका उल्टा ही होता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें हर चीज पेयर में क्यों चाहिए, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। तो वो बोलता है कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। तो सुयन उससे बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। और ये कहते कहते वो सो जाती है। तो सीचेंग उससे बोलता है ठीक है, मैं आगे से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे आंटी मे उनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो दादी आती है और बोलती है कि वो रात को रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, मैंने खुद सुना अपने कानों से। और फिर वो ग्लास लगाकर सुनने की कोशिश ही करने वाली होती है तो गुशीचेंग दरवाजा खोल देता है। तो दादी उससे बोलती है कि गुशीचेंग, तुम कर सकते हो, मुझे बस एक पोता चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सीटू सारी प्लानिंग कर चुका था सीचेंग के डे की और बोलता है कि तुम्हें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसके साथ मीटिंग है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जिस पर सीचेंग बोलता है कि मैं ओवर टाइम नहीं करने वाला। फिर सीटू बोलता है कि मैंने सिर्फ ये सुना था कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं और आज देख भी लिया। और कहता है कि आपको तो ओवर टाइम करना पसंद था।
तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें बकवास करने के लिए सैलरी नहीं देता हूँ। फिर हम देखते हैं नानगोन को जो कि कंपनी में एंटर करती है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को जो कि खड़ी होती है और टाइम देखकर शॉक्ड हो गई बिकॉज उसे लाइव स्ट्रीम के लिए जाना था। फिर नेक्स्ट सीन में तब सीचंग अपने कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि उसका सामान उसकी जगह पर नहीं है। तो वो सीटू से बोलता है कि यहाँ कौन आया था। तो सीटू बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं कैमरास चेक करके बताता हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नानगुन की और वो बोलती है कि ये सब मैंने चेंज किया है। और उसी साइड हम देखते हैं सुयन को जिसके हाथ से कांच टूट गया था। तो वो सोचती है कि क्या सीचंग के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऑल्सो उसके हाथ पर भी चोट लग चुकी थी। सीचंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। तो सीटू बताता है कि ये हमारी न्यू एग्जीक्यूटिव है। तो नानगुन बोलती है कि मुझे एब्रोड से ही हायर कर लिया गया था R&D टीम के लिए और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ। जिस पर सीचंग कहता है कि अगर हमारी टीम ने तुम्हें हायर किया है तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें कुछ तो टैलेंट होगा ही। उसका उस कंपनी में वेलकम करता है। तो जैसे सीचंग ने नानगोन के हैंडशेक को रिजेक्ट कर दिया था, नानगोन भी उससे हैंडशेक नहीं करती है। उसी साइड हम देखते हैं सुयन को जिसके पास दादी आती है और बोलती है कि तुम्हें तो चोट लगी है और वो परेशान हो जाती है और कहती है कि रुको मैं आंटी मे को बुलाती हूँ। फिर हम देखते हैं नानगोन सीटू से बोलती है कि मुझे सीचंग से अकेले में कुछ बात करनी है। तो सीटू वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीचंग अपने खुद के डिजाइन्स दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम इस पे साइन कर दोगे तो कॉपीराइट तुम्हारे पास चला जाएगा। जिस पर सीचंग बोलता है कि मुझे इन डिजाइन्स की कोई जरूरत नहीं है। तो नानगुन बहुत ही बुरा फील कर रही थी और उससे बोलती है कि मुझे पता है तुमने पास्ट की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम मुझसे अभी भी नाराज क्यों हो सीचंग। तो सीचंग बोलता है कि तुम कंपनी में मुझे मिस्टर गू के नाम से ही बुलाओगी, यहाँ पर मैं किसी से पर्सनल बातें नहीं करता हूँ। फिर नैनगुन वहाँ से जाने ही वाली होती है। सीचंग बोलता है कि तुम ये फ्लावर्स भी ले जाओ जो कि उसने ही वहाँ पर रखे थे। तो नैनगुन वो फ्लावर्स लेकर जाती है और उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। तभी हम देखते हैं दादी को जो कि सुयन को बैंडेज लगाती है और उसे सूप देती है और बोलती है कि तुम ये सीचंग के पास ले जाना और तुम वहाँ पर साथ बैठकर खाना, क्योंकि वो ऑफिस से थक कर आता है तो उसे तुम्हारे साथ खाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो तुम दोनों साथ टाइम स्पेंड किया करो। तो वो बोलती है कि ठीक है दादी, मैं लाइव स्ट्रीम के बाद वहाँ पर चली जाऊँ। एंड देन हम देखते हैं सीटू को जो कि कैबिन के बाहर ही खड़ा था और उसने नैनगुन और सीचंग की सारी बातें सुन ली थी। तो सीचंग बोलता है कि मुझे पता है तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। तभी सीचंग के पास सुयन की लाइव का नोटिफिकेशन आता है। तो वो सीटू से बोलता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो सीटू बोलता है कि मुझे पता है आप सुयन को देखना चाहते हैं। तो सीचंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ, कभी ये कोई मिस्टेक ना कर दे। अगर इसने कोई मिस्टेक की तो मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। फिर लुएनएन एंड सुयन तब लाइव करने वाले होते हैं। तो लुएनएन उसे आर्टिकल दिखाती है, उसने उस लड़की का मेकअप किया था तब, और वो आर्टिकल बहुत ही वायरल हो रहा था जिस पर सुयन एंड लुएनएन बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं गुशी चैंग एंड सीटू को जो कि लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। तो गुशी चैंग नोटिस करता है कि सुयन की उंगली पर चोट लगी हुई है। तो वो अपने फेक अकाउंट से उसे मैसेज करता है कि तुम्हारी उंगली को क्या हुआ। तो सुयन उससे बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट आई है, इतना तो मैं सहन कर ही सकती हूँ। जिस पर सीचंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा पहले से ही कोई ख्याल रखने वाला है। तो सुयन सोचती है कि ये इसे कैसे पता। फिर वो बोलती है कि ठीक है मुझे काम है और उसे बाय बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सीचंग के लिए लंच लेकर जाती है। तब वो लंच लेकर कंपनी में एंटर कर रही थी तो फुबोया ने नानगोन के पास मैसेज किया था कि वो आ रही है। फिर तब वो सीचंग के कैबिन में जाती है तो वहाँ पर सीचंग था ही नहीं। फिर वो लंच को वहीं रख देती है जिससे कि एक फाइल गिरने वाली होती एंड सीचंग उसे बचा लेता है और उन दोनों के बीच में हो जाता है मूवमेंट। फिर वो उससे बोलती है कि दादी ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। फिर तब वो खाना खाने वाले होते हैं तो सीचंग उससे पूछता है कि क्या ये उसी दिन वाला सूप है, जिस पर सुयन मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, ये नॉर्मल सूप है जो कि आंटी मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। फिर वो देखती है और कहती है कि अरे नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही स्पून लेकर आई हूँ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम एक से ही खा लेंगे। फिर सबसे पहले वो सुयन को वो सूप टेस्ट कराता है और तब वो खुद खाने वाला होता है तो सुयन उससे बोलती है कि अरे ये तो मेरी झूठी है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है और उसी स्पून से खाना खाता है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैनगुन, जिसे देखकर सुयन बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।